आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना चाहता हूँ। अपने आसपास देखो, अगर तुम्हारे कमरे में कोई डॉल, खिलौना या कोई पुरानी फोटो रखी है तो उसे ऐसे रखो जैसे कि वो सीधा तुम्हारी तरफ देख रही हो। और हाँ, उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलनी चाहिए। अब वीडियो चालू रखो, लेकिन एक बात याद रखना, पूरी स्टोरी के दौरान अगर तुम्हें लगे कि उसकी पोजीशन बदल गई है तो उसे ठीक बिल्कुल मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तभी तक ऑब्जेक्ट्स रहती हैं जब तक तुम उन्हें इग्नोर करते हो, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें नोटिस करते हो वो भी तुम्हें नोटिस कर लेती है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें भूल सकते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल सकती। अगर तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो अब पीछे मत हटना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये पूरी एक डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी है जिसे आज भी जापान के मंदिर में लॉक करके रखा गया है। और इसका रीज़न है क्योंकि उसे डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। तो शुरू से शुरू करते हैं। 1918 होक्काइडो जापान का एक छोटा सा शहर, ठंडी हवा, लकड़ी का घर और एक गरीब फैमिली, सुजुकी फैमिली। पैसे कम थे लेकिन घर में एक चीज़ बहुत थी, अटैचमेंट। उस घर की सबसे छोटी मेंबर कीकुको सिर्फ 3 साल की थी। उसकी हंसी उस घर की दीवारों तक में गूंजती थी। और उसका बड़ा भाई इकीची, वो सिर्फ भाई नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया था। एक दिन कीकुको ने बहुत मासूम तरीके से कहा, भैया मुझे एक डॉल चाहिए, बस एक छोटी सी डॉल। लेकिन उस घर के लिए वो छोटी चीज भी बड़ी थी, क्योंकि पैसे नहीं थे। पर इकाची ने उस दिन डिसाइड किया कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं उसे डॉल दूंगा। उसने काम किया, छोटे मोटे काम, कभी दुकान कभी सड़क, दिन रात एक कर दिया। और कई हफ्तों के बाद उसने वो डॉल देखी, एक दुकान की खिड़की में। रेड किमोनो, शांत चेहरा और आंखें इतनी गहरी जैसे वो देख नहीं रही बल्कि समझ रही हो। और उसके बाल इतने असली जैसे वो किसी इंसान के हो। इकीची कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा बिना पलक झपकाए, और उस एक पल में उसे लगा कि जैसे वो डॉल भी उसे ही देख रही है। लेकिन उसने इग्नोर किया, बस एक खिलौना ही तो है, उसने ये कह के टाल दिया। उसने खुद से कहा, और वही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने तुरंत पैसे दे दिए और डॉल खरीद ली। उसे नहीं पता था कि वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट नहीं बल्कि अपने घर के लिए कुछ और लेकर जा रहा था। बर्थडे के दिन जैसे ही कीकुको ने डॉल देखी, उसकी आंखों में वो खुशी आई जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया जैसे वो पहले से ही उसे जानती हो। उसने धीरे से कहा कि अब ये मेरी है। उसने उसका नाम रखा, ओकीको। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। पहले कीकुको अकेले खेलती थी, अब वो कभी अकेली थी ही नहीं। वो डॉल से बात करती, हंसती, कभी कभी उससे नाराज भी होती। इकीची ने एक बार सुना कि वो किसी से आर्ग्यू कर रही थी, लेकिन कमरे में सिर्फ वो और डॉल थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि तू किससे बात कर रही थी। कीकुको ने बिना सोचे कहा, ओ कीकू से। उसकी माँ ने कहा, ओ कीकू भी बोलती है। उसी पल कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सबने हंसकर बात टाल दी, बच्ची है, बच्ची है। लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि उस दिन के बाद घर में कभी पूरी तरीके से शांति नहीं रही। कुछ महीने बाद सब कुछ अचानक बदल गया। कीकुको बीमार पड़ गई, पहले हल्का बुखार, फिर हाई फीवर, फिर कमजोरी और फिर एक साइलेंस। डॉक्टर्स आए, दवाई दी गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसकी हालत हर दिन गिरती जा रही थी।
लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो डॉल। आखिरी दिन जब उसकी सांसें धीमी हो रही थी, उसने ओकीको डॉल को अपने सीने से कसकर पकड़ के रखा था। उसकी उंगलियां इतनी टाइट थी जैसे कोई उससे वो छीनने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसने आखिरी बार आंखें खोली और धीरे से कहा, इसे अकेला मत छोड़ना। और फिर वो वहां से चली गई। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस डॉल को जलाया नहीं गया, उसे घर में ही रख दिया गया, एक शेल्फ पर, उसी जगह जहां से वो पूरे घर को देख सकती थी। और शायद वही वो चाहती थी। पहली रात इकिची को आवाज आई, भैया। लेकिन इस बार वो सिर्फ आवाज नहीं थी, उस आवाज में गर्म सांसों की नमी थी, जैसे कोई उसके कान से बस 1 इंच दूर खड़ा हो। इकिची का शरीर एकदम फ्रीज हो गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती फट ही जाएगी। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई तो है जो बहुत पास है और उसे देख रहा है। उसने धीरे से सिर घुमाया। बिस्तर के पास खाली जगह थी, लेकिन चादर हल्की सी दब रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। इकिची अब बैठ गया। उसका गला सूख चुका था। उसने हिम्मत करके कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और उसे याद था कि उसने खुद उसे अंदर से बंद किया था। अब वो डर गया था। उसको पता था कि ये इमेजिनेशन नहीं है, अब ये रियलिटी बन चुकी है। फिर भी वो धीरे धीरे उठा और हॉल की तरफ चल पड़ा। हर कदम क्रैक क्रैक की साउंड कर रहे थे। फर्श पे इसी तरह की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही गूंज रही हो, जैसे वो घर जिंदा हो गया हो और उसे वार्निंग दे रहा हो कि मत जा। लेकिन इकिची रुका नहीं। हॉल में पहुंचते ही सब कुछ शांत था, इतना शांत कि उसे अपनी हार्ट बीट भी सुनाई दे रही थी। और फिर उसकी नज़र ओकीको डॉल पर गई। वो वहीं थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखें सीधा इकिची की आंखों में देख रही थी। पहले वो खाली देखती थी, अब वो पूरे फोकस्ड के साथ देखती थी। अवेयर थी, जैसे उसे पता हो कि इकिची यहीं खड़ा है। इकिची के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो बस उसे घूरता रहा और तभी उसकी पुतलियां हल्की सी हिली, बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन इतना काफी था। इकिची का दिमाग चिल्लाया भाग, लेकिन शरीर हिला भी नहीं। फिर उसके कान के बिल्कुल पास वही आवाज आई, भैया खेलोगे? इस बार वो मासूम नहीं थी, उसमें कुछ और था, कुछ गलत। इकिची ने जोर से आंखें बंद की और पूरी ताकत से भागा। अपने कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और पूरी रात उसने एक बार भी पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। अगली सुबह इकिची ने खुद को समझाया कि ये सब सपना था, मैं ओवरथिंक कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ओकीको डॉल को देखा, उसका खून जम गया, क्योंकि उसके बाल बढ़ चुके थे। ये इल्यूजन नहीं था, क्योंकि साफ दिख रहा था। अब वो सिर्फ कंधों तक नहीं बल्कि थोड़ा और नीचे आ चुके थे और उनके एंड्स स्प्लिट थे, जैसे किसी इंसान के पुराने बाल होते हैं ना, वैसे ही। एक दिन इकिची की माँ ने देखा कि डॉल शेल्फ से नीचे बैठी है, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। उन्होंने उसे वापस रखा, लेकिन उसी रात वो डॉल उनके कमरे में दरवाजे पर थी। अब डर धीरे धीरे पागलपन बन रहा था। फिर बाल और बढ़ गए, अब वो कमर तक पहुंच चुके थे और उनमें से एक स्मेल आ रही थी, गीली मिट्टी और सड़न जैसी।
जैसे वो बाल किसी डेड चीज से जुड़े हो। अब इकीची की माँ टूट गई। उन्होंने गुस्से में कैंची उठाई और उसके सारे बाल काट दिए। बस बहुत हो गया, वो चिल्लाई। लेकिन जैसे ही आखिरी बाल गिरा, पूरे घर में ठंडी हवा दौड़ गई। खिड़कियां अपने आप खुल गई, दरवाजे जोर से बंद हुए और 1 सेकंड के लिए पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उस रात किसी ने आंख नहीं बंद की। उस रात के बाद ओकीकू डॉल अब सिर्फ डॉल नहीं रही, वो घर बन गई। हर रात 3:17 पर घड़ी खुद रुक जाती और फिर आवाजें शुरू होती। छोटे छोटे कदम, किसी के भागने की आवाज और दीवारों से टकराती हुई हंसी। लेकिन वो हंसी धीरे धीरे बदलती रही और रोने में, और वो रोना इंसान का बिल्कुल नहीं था। वो अंदर तक चुपता था। इकीची ने एक रात कैमरा लगाया। सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसकी सांसें रुक गई। वीडियो में 3:17 पर ओकीकू डॉल उठती है, धीरे धीरे सिर घुमाती है और सीधा कैमरे में देखती है। फिर उसके होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती, और फिर वो कैमरे के इतने पास आ जाती है कि सिर्फ उसकी आंखें दिखती है, और उन आंखों में कोई इमोशंस नहीं थी, सिर्फ खाली और खालीपन था। उसी रात सब खत्म हो गया। दरवाजा पहले धीरे हिला, फिर जोर से, फिर टूटने लगा और फिर आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। इस बार वो सिर्फ किकुकू नहीं थी, वो कुछ और था। दरवाजा खुला और ओकीकू अंदर आ गई, लेकिन वो अब डॉल नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली, मुंह आधा खुला हुआ और अंदर कुछ हिल रहा था। फिर उसके बाल उठे और धीरे धीरे फिर वो जिंदा हो गए, सांपों की तरह फुफकारते हुए, और कीची के पिता की गर्दन पर लिपट गए। उनकी चीख पूरे घर में गूंजी। नसें फूल गई, आंखें बाहर आने लगी, सांस टूटने लगी। इकीची और उसकी माँ उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बाल और कसते जा रहे थे। तभी इकीची का किकुओ प्लीज, और तभी सब रुक गया। डॉल जमीन पर गिर गई, जैसे कुछ उसके अंदर वापस चला गया हो। 20 साल तक, जी हाँ 20 साल तक ये सब चलता रहा। हर साल बर्थडे पर एक्टिविटी बढ़ती, घड़ी रुकती, दीवारों पर हाथों के निशान और बाल फिर बढ़ते। आखिर में डॉल को एक मंदिर में दे दिया गया। आज भी वो वहीं है। मॉन्क्स उसके बाल काटते हैं, लेकिन वो फिर बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों ने देखा है कि जब मंदिर खाली होता है तो वो डॉल धीरे धीरे अपना मुंह खोलती है और अंदर छोटे छोटे दांत उग रहे होते हैं। एक टूरिस्ट ने फोटो ली, घर आकर देखी तो फोटो में डॉल नहीं थी, उसकी जगह एक लड़की खड़ी थी और उसके हाथ में वही डॉल थी। सो गाइस, कुछ चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं रहती, वो तुम्हारे अंदर आ जाती है और फिर तुम्हें छोड़ती नहीं है, वो तुम्हें इस्तेमाल करती है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कीप हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, मैंने आपको कितनी बारी बोला है, बट आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। सो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ, वीडियो को हाइप करो ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे और ये वाली हॉरर स्टोरीज वो देख सकें। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।